हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, मैं ब्रह्मानंद झा आज फिर अपने सनातन हिंदू धर्म के कुछ गुड़ रहस्यों को लेकर के आप सबके समक्ष मैं प्रस्तुत हूँ। और मित्रों, जैसा कि मैं बारंबार आप सबसे कहता आया हूँ कि सनातन हिंदू धर्म अर्थात वैदिक धर्म को एक लंबे समय से बुधर पैमाने पर इससे धूल दूषित करके प्रस्तुत करने का कार्य किया जा रहा है। और हमारे इस महाभारती आर्यावर्त जम्बूद्वीप के इतिहास को भी, जो कि बहुत ही वैभवशाली और समृद्ध इतिहास था, उसे भी गत रूप में प्रस्तुत करने का कार्य लंबे समय से किया जा रहा है। और ऐसा इस्लामी आक्रांता के आगमन से आरंभ हुआ और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों का आना भी हुआ, अंग्रेजों का आना हुआ, डच का आना हुआ और फ्रांसीसी का आना हुआ। और इन विदेशी आक्रांताओं के आगमन के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हमारे धर्म ग्रंथ को दूषित रूप से प्रस्तुत करने का कार्य बहुतों ने किया। और ये लोग वास्तव में, आपने रस खान का नाम सुना होगा, और रस खान और ठीक इसी प्रकार अलबरूनी, इन सभी ने हमारे धर्म ग्रंथ को में बहुत ही बड़े पैमाने पर मिलावट करने का कार्य किया। और इस विषय पर आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि रस खान के द्वारा जो कुकृत्य किए गए थे आप सबके सामने मैं रख चुका हूँ। और मित्रों, आप सबको यह याद होगा कि अलबरूनी जब गजनी के साथ भारत आया था, तो अलबरूनी ही वो पहला मुस्लिम था जिसने पुराणों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। और इस बात का भ्रम फैलाया गया और विभिन्न सीरियलों, फिल्मों के माध्यम से, और खासकर बॉलीवुड की फिल्म से तो आप भली भांति परिचित हैं, कि बताया गया कि रावण के 10 सिर थे। और जबकि ऐसा वास्तव में वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में ऐसा कहीं नहीं है। बस भारतवर्ष के इतिहास में और इस वर्तमान भारतवर्ष में 314 रामायण अभी प्राप्त होती है। विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित रामायण से यह साक्ष्य प्राप्त होता है। और सबसे वास्तविक जो प्रामाणिक रामायण है वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण, क्योंकि वाल्मीकि और परशुराम रामचंद्र समकालीन थे और वाल्मीकि लव और कुश के गुरु भी थे। और वाल्मीकि ने रामायण की रचना 8,75,071 वर्ष पूर्व की थी। और प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म 9 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और 9.5 लाख वर्ष पूर्व राम सेतु पुल का अस्तित्व था। और जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, तब इस भारतवर्ष पर मुगल आक्रांता मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर का शासन था। और मुगल वंश के तीसरे शासक अकबर के समय में इन्होंने हनुमान चालीसा जो लिखी थी, इसकी हकीकत को भी मैं पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने 40 दिनों में 40 चौपाइयों को जो कारागार में बंदी रहने के दौरान लिखा था, इसी से यह हनुमान चालीसा कहलाई थी। और उन्होंने तुलसीदास जी ने 1571 ईस्वी में रामचरितमानस को लिखा था। 1571 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। और यह सर्वविदित है कि 1971 ईस्वी में जब तत्कालीन राष्ट्रपति बीवी गिरी थे, तो इन्होंने रामचरितमानस के 400 वर्ष होने पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और विभिन्न रामायण जो हमारे इस भारतवर्ष में
प्रचलित हैं उनके कुछ आपको मैं नाम बता देता हूँ। जैसे वाल्मीकि रामायण, और दूसरा है आध्यात्मिक रामायण, तीसरा है आनंद रामायण, चौथा वशिष्ठ रामायण, पांचवा याज्ञवल्क्य रामायण, उसके बाद है रामचरितमानस, और है कंब रामायण, कृतिवास रामायण, अद्भुत रामायण, तत्वार्थ रामायण, संजीवनी रामायण, सवार्थ रामायण, उत्तर रामचरितमानस, प्रतिमा नाटकम, उसके बाद है राघवेंद्र चरितम, उसके बाद हनुमानाटकम, और उसके बाद है रघुवंशम, अभिषेक नाटकम, जानकी हरणम, राधे श्याम रामायण, लोमस संहिता रामायण, हनुमत संहिता रामायण, शुक संहिता रामायण, बृहत कौशल रामायण, भृगुंडी रामायण, विलंका रामायण, आल्हा रामायण, रविदास रामायण, चंपू रामायण, और बिहार उत्तर भारत में चंदा झा द्वारा लिखित रामायण, और इसके अलावा काकभूषुंडी रामायण भी प्रचलित है, और ये विभिन्न कालखंडों में लिखे गए। वास्तविक रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित है, इसके साथ ही यदि आज दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो चंपू रामायण है, जो कि वास्तविक और इसे यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। और वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में यह कहीं नहीं लिखा गया है कि रामायण श्री रामचंद्र, क्षमा कीजिएगा, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में यह कहीं लिखा नहीं है कि रावण के 10 सिर थे। और इस बात को वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिशनरियों ने इसे इस तरह प्रचार प्रसार किया कि रावण के 10 सिर थे। यद्यपि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि रावण एक प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, वीर था, और वह ज्ञानवान था, और रावण के आदेशों का पालन 10 दिशाएं किया करती थी। रावण के आदेश का पालन 10 दिशाएं किया करती थी, और सनातन धर्म के शास्त्र अनुसार 10 दिशाएं होती है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने यह बताया कि रावण के आदेश का पालन 10 दिशाएं किया करती थी, न कि उन्होंने 10 सिर की बात की है। सनातन हिंदू धर्म के शास्त्रानुसार 10 दिशाओं के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला है पूर्वा, दूसरा है आग्नेयी, तीसरा है दक्षिणा, चौथा है नैऋति, और पांचवा है पश्चिमा, छठा है उत्तरा, सातवां है ऊर्ध्वा, और आठवां है वायव्य, नौवां है ईशान्य, और 10वां है अधो। 10 दिशाओं के पीछे का मूल कारण यह है कि जब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो 6 मनवंतर इनके सृष्टि की रचना में लगा। ब्रह्मा ने 10 कन्याओं, तब जब सृष्टि की रचना की तब ब्रह्मा जी ने 10 कन्याओं को प्रकट किया। बाद में इन 10 कन्याओं ने अपने निवास हेतु स्थान की बात की। तब बाद में इन 10 कन्याओं ने अपने निवास स्थान अर्थात अपने रहने के स्थान की बात की। तब परमपिता ब्रह्मा ने इन सभी 10 कन्याओं के लिए 10 दिशाओं का निर्माण किया। 10 दिशाओं का निर्माण किया। बाद में परमपिता ब्रह्मा ने 8 दिशाओं के लिए 8 देवताओं की रचना की, और इन 8 देवताओं को दिक्पाल की संज्ञा दी। यहाँ दिक्पाल से तात्पर्य होता है दिशा के पालक, उन दिशाओं के पालक, संबंधित दिशाओं के पालक। और तब इन दिक्पालों में निम्नलिखित दिशा में देवता के रूप में जिन्हें
बताया गया शास्त्रानुसार वो क्रमशः इस प्रकार है। उत्तर दिशा में देवता कुबेर को प्रतिस्थापित किया गया। उत्तर दिशा के रूप में देवता के रूप में प्रतिस्थापित कुबेर हुए। दक्षिण दिशा के देवता के रूप में यमदेव प्रतिस्थापित हुए। पूर्व दिशा के देवता के रूप में इंद्रदेव प्रतिस्थापित हुए। पश्चिम दिशा के देवता वरुण देव हुए। वायव्य दिशा अर्थात पश्चिम उत्तर दिशा के देवता वायु देव हुए। ईशान्य दिशा अर्थात उत्तर पूर्व दिशा के देवता ऊर्ध्व हुए। यहाँ ऊर्ध्व से तात्पर्य होता है ईशान अर्थात व्योम, आकाश, नभ, गगन। नैऋत्य दिशा अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा के देवता सूर्य देव हैं। आग्नेयी दिशा अर्थात पूर्व दक्षिण दिशा के देवता अग्नि हैं। ऊर्ध्व दिशा के देवता ब्रह्मदेव हैं और अधस्य दिशा के देवता भगवान नारायण विष्णुदेव हैं। मित्रों, ठीक इसी प्रकार दशरथ जैसा नाम से प्रकट होता है, उस दशरथ में यहाँ तात्पर्य है प्रभु श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पिता दशरथ की रथ दसों दिशाओं में निर्बाध रूप से भ्रमण करती थी, इसीलिए इसे दशरथ कहा गया। मतलब श्री रामचंद्र के पिता दशरथ का रथ दसों दिशाओं में निर्बाध रूप से भ्रमण करती थी, इसलिए दशरथ कहा गया। और मित्रों, सनातन हिंदू धर्म से संबंधित जानकारी मैं अवश्य लाता रहूँगा और ऐसी ही जानकारी के लिए आप से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य योगदान देने की कृपा करें, क्योंकि एक अकेला चुनाव भार नहीं फोड़ता और हम सभी का लक्ष्य है अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। और हिंदू राष्ट्र के रूप के लिए सबसे प्रथम हमें हिंदू बनना होगा, तन मन धन से हमें हिंदू बनना होगा। और हिंदू राष्ट्र से पहले हम वास्तव में कितने हिंदू हैं यह हम सभी जानते हैं। अतः तन मन धन से अपने आप को पूर्ण रूपेण हिंदू धर्म के रूप में हमें अपनी अलख जगानी होगी और हमें हिंदू रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करना होगा कि हिंदू धर्म कितना प्राचीन और कितना वैभवशाली धर्म है। जय श्री राम।